नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम बात करेंगे कैनिजारो अभिक्रिया की। देखो, अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी थी उनमें मैंने आपको बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जब भी मैंने एल्डिहाइड या कीटोन की बात की थी तो मैंने कहा था कि वहाँ पर यौगिक में जो हम ले रहे हैं वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन हम अब ऐसे एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो वो किस प्रकार क्रिया करेगा। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो उसी में ही हम क्या देख रहे हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। आज का टॉपिक क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो, जब हमारे पास क्या है, क्षारीय माध्यम है, तीव्र क्षारीय माध्यम में, तीव्र क्षारीय माध्यम में अल्फा हाइड्रोजन रहित, अल्फा हाइड्रोजन रहित, हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का एक ही समय में ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या हो रहा है, हम कोई तीव्र क्षारीय माध्यम ले रहे हैं जहां पे एल्डिहाइड का एक ही समय में ऑक्सीकरण व अपचयन होता है, वह अपचयन होता है, होता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो ऐसी अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लेने हैं हमको, या सिर्फ एल्डिहाइड के लिए लेते हैं ना ये वाली अभिक्रिया, कीटोन के लिए अलग बात करेंगे हम, है ना। तो ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, क्या नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वहां पे उसका ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों चीजें एक साथ होती है। अब वो कैसे होती है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अल्फा हाइड्रोजन रहित यानी कि किस तरीके से, वो आप देखिए कि मैंने यहाँ पे H C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है। ठीक है, मैंने इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, क्या ले लिए, दो मॉलिक्यूल ले लिए, और इसकी अभिक्रिया कहाँ करवाई, क्षारीय माध्यम में करवाई, कोई मैंने बेस ले लिया। ठीक है, अब जब मैंने बेस ले लिया तो यहाँ पर क्या बनता है, इस तरीके से अल्कोहल बनता है CH3OH। ठीक है, यानी कि क्या बना, मैथेनॉल प्लस HCOONA। ठीक है, मैंने दो मॉलिक्यूल किसके ले लिए, फॉर्मेल्डिहाइड के ले लिए, साथ में मैंने क्या ले लिया, कोई क्षार ले लिया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और इनकी रिएक्शन करवाई। तो यहां पर हमारे पास क्या बना, मैथेनॉल बना। ठीक है, और जो हमारे पास मैथेनॉल बना और साथ में हमारे पास ये सोडियम का जो लवण है वो बना, ये दो चीजें हमारे पास बनी। अब ये किस तरीके से अभिक्रिया हुई, इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो चीज हमें पढ़नी है। आपको भी पता है हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो अब हम यहां देखते हैं इसकी क्रियाविधि या मैकेनिज्म। ठीक है, क्रियाविधि यहां हम देखते हैं। क्रियाविधि में सबसे पहले हमारे पास क्या है, HCH डबल बॉन्ड O, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड है। अब देखो यहां पे ये NaOH है, NaOH है, ये दो भागों में टूट जाता है, कौन कौन से, Na प्लस प्लस के OH माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे OH माइनस आयन जो है वो हम लेते हैं OH माइनस।
ठीक है। अब आप ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। तो अब आप यहाँ देखिए किस तरीके से मैं करता हूँ। तो HCHO माइनस, ठीक है, डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। कार्बन से इस तरीके से जोड़ दिया तो ये क्या आ गया, OH आ गया। क्या आ गया बच्चों, OH आ गया। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे एक मध्यवर्ती स्पीशीज बन गई। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सीजन को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना है। ऑक्सीजन को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये हाइड्रोजन परमाणु निकालना पड़ेगा। निकाल देते हैं। अब ये देखो हाइड्रोजन परमाणु निकला तो इलेक्ट्रॉन, देखो ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलेगा, लेकिन H माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, है ना। तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है। ये कुछ हमारे पास अम्ल बन गया, एसिड जैसा कुछ बन गया। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हम, आगे क्या होता है। अब देखो आगे हमारे पास क्या हुआ, ये क्या बन गया, अम्ल जैसा कुछ बन गया, है ना। अब आप ये देखिए, अब हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं। कौन सा, ये दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, कौन सा, HC, ठीक है, डबल बॉन्ड O, क्लियर है, H। ठीक है। पहले जहां दो मॉलिक्यूल थे ना, मैंने पहले एक मॉलिक्यूल लिया था। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दूसरा मॉलिक्यूल लिया। क्या लिया, दूसरा मॉलिक्यूल लिया। यहाँ पे देखो पहले वाले मॉलिक्यूल में क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया और ऑक्सीजन जुड़ गया। तो पहले वाले मॉलिक्यूल में क्या हुआ, हमारे पास ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अब हम दूसरा वाला मॉलिक्यूल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या निकला था, H माइनस निकला था। ठीक है। अब आप ये देखिए, वही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। यहाँ H माइनस है तो H माइनस कहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है। H माइनस कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक और H आ जाएगा। क्लियर है। सॉरी, ऑक्सीजन तो लगाना भूल ही गए। ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस चार्ज है। ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं मेथोक्साइड आयन। ठीक है। क्या बोल रहे हैं बच्चों, मेथोक्साइड आयन। इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास दो चीजें बन गई, एक तो ये और एक ये। तो इन दोनों को ही हम ले लेते हैं। तो यहां आप देखिए HCHO माइनस प्लस HC डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। अब इन दोनों की रिएक्शन हम यहाँ पे करवा देते हैं। अब आप ये देखिए O माइनस है, O माइनस को किसकी जरूरत है, H की जरूरत है, हाइड्रोजन की जरूरत है। तो ये हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए HCH, जरा चेक कीजिएगा। अभी हम एक बार फिर से दोबारा से पूरी रिएक्शन बताऊंगा। ठीक है। HCH, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया। ठीक है। और एक H हमारे पास क्या है, पहले से ही है। एक H हमारे पास क्या है, पहले से ही है।
है ना, प्लस प्लस यहाँ क्या हुआ, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे देखो होता क्या है, अब आप ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, 1 मिनट रुको, 1 मिनट में इसको दोबारा से करके दिखाता हूँ। सॉरी। तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, एक तो हमारे पास क्या है, मेथोक्साइड आयन है, ये मेथोक्साइड आयन है ना। प्लस में हमारे पास क्या है, प्लस में हमारे पास ये था HCOOH, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है ना, ये यहाँ से H+ आयन ले लेता है, ऑक्सीजन यहाँ से क्या ले लेता है, H+ आयन ले लेता है, ठीक है। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था HCHOH, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, मैथेनॉल बन गया, क्या बन गया बच्चों, मैथेनॉल बन गया। प्लस में हमारे पास क्या बनता है, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, क्या निकल जाता है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है, जो मैंने अभी पहले भी बताया था। और ये हमारे पास क्या बचता है, फॉर्मेट आयन बचता है, फॉर्मेट आयन बचता है, HC डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां से देखो अगर हम H आयन निकालेंगे भी तो ये H आयन यहां से यहां रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, यहां से यहां रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, फॉर्मेट आयन बचेगा। और ये फॉर्मेट आयन किसके साथ, सोडियम के साथ रिएक्ट कर सकता है और हमको ये मिलेगा HCOONA, ठीक है। तो हम किसकी अभिक्रिया करवा रहे थे, तीव्र क्षारीय माध्यम में अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड का एक ही समय में हम ऑक्सीकरण करवा रहे थे और एक ही समय में अपचयन करवा रहे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ही समय में यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और एक ही समय में यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, ये देखिए ये ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण होने पर ये बन गया समूह और यहाँ अपचयन हुआ, है ना। ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण होने पर ये हो गया और अपचयन होने पर ये बन गया। अब जो रिएक्शन है वो है, जैसे हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइडो का ऑक्सीकरण पढ़ते हैं, एल्डिहाइडो का ऑक्सीकरण, एल्डिहाइडो का ऑक्सीकरण, ठीक है, एल्डिहाइडो का ऑक्सीकरण। तो इसमें भी हमारे पास अलग अलग तरह की विधियां है। जैसे हमारे पास क्या है, अम्लीय, कौन सा ले रहे हैं, अम्लीय KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिया, एल्डिहाइड लिया, RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। हम इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं, ठीक है, हम इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, या तो हम
अम्लीय KMnO4 लेंगे या K2Cr2O7 लेंगे, इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। तो देखो बच्चों होगा क्या, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और OH। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ये एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जब भी हम एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हम किस में चेंज कर देंगे, उसको कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे बच्चों, कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम KMnO4 ले सकते हैं या फिर K2Cr2O7 ले सकते हैं, या तो KMnO4 ले लीजिए या K2Cr2O7 ले लीजिए, ठीक है। तो आपको तो एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम ऑक्सीकरण करवाएंगे, ठीक है, जब भी हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, OH जुड़ जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये देखो इसमें ऑक्सीकरण की और भी विधियां हैं, और भी मेथड हैं जो हमको पढ़ने हैं, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।